कुछ चीजें तो साफ समझ में आती हैं कि लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, बावजूद इसके हालात कुछ साफ नजर नहीं आ रहे हैं कि आखिर होगा तो होगा क्या। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं यूक्रेन से। आपको बता दें कि लगातार राजेश लगातार 2 महीने से वहां बने हुए हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, जानना ये चाहेंगे फिलहाल किस तरह के हालात हैं। साथ ही साथ एक और चीज, जिस तरीके की जानकारी आई है कि एक फाइटर जेट पहुंच चुका है यूक्रेन, फाइटर इतने दिनों बाद नाटो देशों की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है यूक्रेन को, इससे क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? यूक्रेन को कोई खास मदद मिल पाएगी? क्या जानकारी है? देखिए, जो ये फाइटर जहाज की हम बात कर रहे हैं, MiG-29 जहाज हैं, ये स्लोवाकिया से शायद आ रहे हैं यूक्रेन की तरफ। और जहां तक सुनने में आया है वो ये है कि ये जो जहाज हैं इनको स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। MiG-29 ऑलरेडी हैं यूक्रेन के पास में, और जो ये जहाज आए हैं नए, इसमें जो स्पेयर पार्ट्स की कमी हो रही है इन जहाजों की, वो पार्ट्स इससे कैनिबलाइज किए जाएंगे और यूज किए जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो हवाई अड्डे हैं, जो एयरफोर्स बेसिस हैं यूक्रेन के, वो तबाह हो चुके हैं और आउट ऑफ ऑपरेशन है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर ये जहाज आ भी जाते हैं, इनका मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा असर ओवरऑल लड़ाई के ऊपर पड़ेगा। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जानकारी है कि लगभग 50 लाख लोगों का पलायन हो चुका है, शहर के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जो तमाम तस्वीरें आप भेज रहे हैं, तमाम जो जानकारी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, वाकई में बहुत भयानक तस्वीरें हैं वहां की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कई शहर जैसे सुमी है या मरियापोल है, वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई है। खार्किव में इस वक्त काफी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जहां मैं उपस्थित हूं इस वक्त कीव में, यहाँ स्थिति काफी हद तक अभी सामान्य हो गई है। लगभग 2 हफ्ते पहले यहाँ से रूसी सेना जा चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ जो जिंदगी है नॉर्मल होती दिख रही है। सड़कों पर लोग हैं, सुपरमार्केट्स में लोग हैं, दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, और ट्रैफिक जो है काफी हद तक भी नॉर्मल हो गया है यहाँ जो है कीव शहर के अंदर। पर हाँ, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में काफी शहर में काफी तबाही हुई है। राजेश, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि वहाँ की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा जो जानकारियां मिल रही थी कि अलग अलग शहरों में जिस तरीके से हॉस्पिटल्स पर बम बरसाए जा रहे हैं, वहाँ बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। जिन शहरों में अभी लगातार हमला रशिया की तरफ से किया जा रहा है, वहाँ के अस्पतालों के बारे में, घायलों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जहां तक मेरा विचार है, मैंने अपने आप इसको नहीं देखा है। मैं 2-3 हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि जब भी यूक्रेन हमलों की बात करता है, हमेशा ये बात जरूर करता है कि बच्चे हताहत हुए हैं, हमेशा ये बात जरूर करता है कि किंडरगार्टन पे हमला हुआ है, स्कूल्स पे हमला हुआ है, अस्पतालों पे हमला हुआ है। देखिए, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप मुझे बताएं, अगर कोई सेना दूसरी सेना को हराने की कोशिश कर रही है, तो वह चर्च पे हमला क्यों करेगी जिसमें कोई आदमी ही नहीं है? अस्पताल पे हमला क्यों करेगी? स्कूल पे हमला क्यों करेगी? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। ये बहुत जरूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई राजेश, वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ये वाली बात भी। फिलहाल आपने कहा कि आप कीव में और हालात पहले से सामान्य नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जी, आप वीडियो देख सकते हैं? बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ आपको। चाहेंगे अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं। देखिए इधर, अब ये देखिए आप, मैं यहाँ लोग खड़े हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है। देखिए, ये बस सर्विस चल पड़ी है, तो चीजें लगभग, और ट्रैम सामने आती जाती दिख रही है आपको। तो काफी हद तक जिंदगी यहाँ अभी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है और वापस जो है धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है। क्या ये भी जानकारी है कि जो लोग कीव को छोड़कर गए थे या जिन लोगों ने देश छोड़ा है, उन्होंने सामान्य हालात को देखते हुए वापसी की एक सोच रखी है या वापस आना शुरू किया है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने अपने नागरिकों को बोला है कि आप अभी वापस मत आएं, खासकर वो लोग जो देश से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कभी भी हमला हो सकता है, कीव के ऊपर भी दोबारा हवाई हमले हो सकते हैं। लेकिन जो लोग आसपास के गांव में चले गए थे या दूसरे शहरों में अपने रिलेटिव्स के पास चले गए थे पश्चिमी यूक्रेन के अंदर, वो काफी लोग जो है वापस आ चुके हैं। और मैं ये बोलूंगा कि जो 100 में से 50% लोग जो शहर छोड़ के चले गए थे युद्ध के पहले 3 हफ्तों में, वो वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ राजेश, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि लगभग 2 महीने का समय जा चुका है। कहा यह जा रहा था, आपको याद होगा शुरुआत में तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है उनका भी मानना यह था कि 15 से 20 दिन से ज्यादा ये युद्ध चलेगा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, वहां रहते हुए क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आप मानते हैं? साथ ही साथ
किस तरीके से युद्ध का अंत होगा, क्योंकि कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जेलेंस्की की तरफ से बार बार कह दिया जाता है वो झुकेंगे नहीं, रशिया की तरफ से कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही हो। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि शुरू में ये उम्मीद थी कि ये युद्ध ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा,